लो जी, मैं क्लास रिकॉर्ड करे जा रहा हूं और क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग हैं, किसके 2 पॉइंट? अच्छा, हाँ जी, बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है, सुनो ध्यान से, कि मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं बेटा, आपको वो याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, याद रखने पड़ेंगे तो याद रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस, क्या फॉर्मूला इसका? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपको याद रखना है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब लाइट चली जाती है ना, क्लास हमेशा खराब हो जाती है। मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की क्लास, आप करिए, मैं उसको बंद करके दूसरा वाला कर ही नहीं पाया, दिमाग खराब हो गया। कोई बात नहीं, चलो एक बार और पढ़ा देंगे। चलिए, देखिए फॉर्मूला एक होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ? अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। याद है? माइनस होता है प्लस होता है? हाँ भाई बताओ, या माइनस या प्लस, बताओ क्या आएगा? आयुष भाई आप बताओ, हैं या बीच में? पक्का बताओ, 100%? मान ली तेरी हरिप्रसाद, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा की होल क्यूब। हाँ भाई ये होगा? हाँ भाई, अरे बोलो हाँ कि ना। चलो, सारे महान बच्चे हो, कोई बात नहीं। देख लेंगे, माइनस प्लस में लिख लिया। देख भाई क्या है फॉर्मूला, देख। हाँ भाई देख, 100% वाले बच्चे देख, क्या है? क्या है भाई? 100% वाले की बात मैंने रखी और मैं लिख दिया, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अरे भाई कोई बात नहीं, वहां माइनस करो और वहां नीचे प्लस करो, इतना फर्क है, ठीक है? दोस्त से पूछा था, दोस्त ने, तो इसका मतलब जो आपने फॉर्मूला लिखा यहां पे बेटा ये माइनस होगा, यहां पे क्या होगा? माइनस होगा। हेलो हेलो, देखो बेटा, कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ जी, अब नीचे क्या आएगा? ऑब्वियस बात है, रिवर्स ही तो होगा। हाँ जी, कराएं, कुछ क्वेश्चन कराए जाएं? चलो, हाँ ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। चलिए, आइए हमारी सबसे खतरनाक एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर की सबसे खतरनाक एक्सरसाइज, स्टार लगा लो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसकी सबसे ज्यादा करना।
चलिए पहला क्वेश्चन, इसका हर क्वेश्चन में जान है अंबुजा सीमेंट की तरह से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इसके क्या दिए बेटा, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स पांडे जी क्या होता है, इक्वल रूट्स का केस क्या लिखवाया था मैंने, बाबू एक बार देख ले, डी की वैल्यू निकाली और बराबर किसका के, जीरो। तो इक्वल रूट की कंडीशन है डी इक्वल टू जीरो। डी निकालते कैसे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, यही तो कहना चाह रहा है। अब बी क्या है, बीच की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है, मैं पगलेटो, सी एम नहीं है, अगर एम ही नहीं लिखो तो फिर वैल्यू किसकी निकालूंगा मैं यार, सी होता है एक्स को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू सी होती है। कितना आगे 64, 8m क्यूब इक्वल टू 0। हाँ जी बोलो, क्या कहा अभी हमको छोड़कर, मैंने x की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब c तो होता है, याद है ना, ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। करो कितना है ये 8m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64, m क्यूब इक्वल टू माइनस 64 बाई 8 कितना आ गया माइनस 8। फैक्टर करो इसकी क्यूब, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, तो m कितना आ गया माइनस 2, राइट। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका बता दूं बेटा, आप ना ऑप्शन से m की वैल्यू पुट करते और जिससे 0 आता वही हमारा आंसर होता है। ऑप्शन से m की वैल्यू पुट करते और जिससे 0 आता वही हमारा आंसर होता, ठीक है। ऑप्शन में क्या, लेकिन सर सब जगह तो m है ही नहीं, तो x की जगह भी m लाना पड़ता है आपको, लेकिन ये तरीका है इक्वल रूट्स का। चलिए आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन है पेपर में आई लाइक, इसी में से ज्यादा पेपर आता है इसी वाले से, इससे f से, इससे पहले जितनी कराए उससे कम ही आता है बहुत। अच्छा सर तभी बताऊं कितना टफ है ये, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी आ गया, इसके शुरू के 3 क्वेश्चन टफ है बस, बाकी बहुत आसान है, 3 में ही लगेगा जो टाइम लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस हाँ जी क्या इक्वेशन दिया बताओ, 2x प्लस 3 नीचे माइनस 2 की पावर x या 2x, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू। अब ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिए बताना एक बार, 0 और 1, 1 और 2 और 0 3, 0 माइनस 1 माइनस 3। अगर आप देखें हर ऑप्शन में 3 ऑप्शन में 0 आ रहा है और एक ऑप्शन है जिसमें 0 नहीं है, तो ऑब्वियस बात है चांसेस है भाई 0 वाले के, ऐसा नहीं कि ऑड वाले आंसर हो जाएगा। तो अब 0 रखेंगे और 0 तो तीनों में ही है, तो हम क्यों ना डिफरेंस -3 रख के देखते हैं, एक्स या -3 रख के देखते हैं, 0 तो तीनों में ही है, फिर बाद में चेक कर लेंगे कि जो अलग ऑप्शन है वही तो पुट करके देखेंगे, सेम ऑप्शन पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। तो -3 रख के देखो यहाँ कितना आएगा, 2 इंटू -3 प्लस 3 का स्क्वायर 2 की पावर, क्या इसको सॉल्व करो 0 आ रहा सॉल्व करने पे, ये कितना आएगा 2 की पावर -3, कैसे 3 दूनी 6, 6 में 3 3 माइनस 3 की पावर 2 9, 2 की पावर -3 प्लस 1, यही है भाई, अरे बोलो हाँ या ना। चलिए 2 की पावर -3 का मतलब कितना होता है 1/8, क्योंकि माइनस में तो 1 में लेंगे,
ये कितना हो जाएगा 9/8, ये कितना हो जाएगा 1, 0 देने दो। अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है 8, 1 माइनस 9 प्लस 8, 9 माइनस 9/8, 0 आ रहा है। तो जिससे 0 आ गया मतलब आ गया ऑप्शन, दैट्स योर आंसर। क्या किया बच्चे, क्या कहते हैं, देखो याद रखो, जब सेम ऑप्शन हो तो सेम ऑप्शन में से 0 पुट नहीं करना कि 0 तीनों में ही है, उसके अलावा ऑप्शन पुट करना है। 1 रख के देखते, 1 और 3 रख के देखते, फिर -3, मैंने -3 रख के देखा। अब बोलोगे सर हमारे पे इतना दिमाग कोई ना है, आपने तो सीधे सीधे पता था, आपने -3 पुट कर दिया। आपको 1 मिनट फालतू लग जाएगा बस। सही नीचे करना। अभी ये करता हूं बेटा। मेरे दोस्त जैसे ही ये क्वेश्चन आते हैं, सर आपने तो इक्वल टू भी काट दिया, वहाँ पे इक्वल टू। वहां कुछ नहीं था बेटा, वो देख रहा था 0 आना चाहिए रख के, वो तो हम देख रहे थे। सर लेकिन हमारी इक्वेशन में भी इक्वल टू 0। वो तो दिया हुआ, हम चेक करेंगे 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ऑप्शन से पुट करना है बेटा। अब इसमें ऑप्शन पुट करना तो आपको आता ही है। थर्ड क्वेश्चन और थोड़ा टाइम लेगा आपको। सर अगर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन ना दिया हो तो 0 0 वाला तब तो बेटा आपको सारे ऑप्शन रखने पड़ते हैं। रखने पड़ते हो सर। उसकी सेकंड वैल्यू रखते हैं फर्स्ट, अगर कोई भी ऑप्शन चूज करते तो उसकी फर्स्ट। हाँ बेटा, मैं क्लास में बोलो बेटा, क्लास में हूं मैं। ओके, रुक जाओ, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। किसको ब्रेक चाहिए? चलिए आगे, एक क्वेश्चन हो जाता है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने वो सारे में 0 0 था, अगर वहाँ पे 1, -3 दे दिया होता तो हम 1 लेते हैं -3। फिर तो 2 रख के देखने पड़ते बेटा हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लो। थर्ड करा दूं फिर ब्रेक दे दूं। थर्ड करा दूं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वही बताओ। द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस, ऐसे क्वेश्चन में सुन लो बेटा, सुन लो, ऐसे क्वेश्चन में आपका कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, इसे x मानना पड़ेगा। कैसे? लेट करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू 4 प्लस 1/x, ठीक है। जो नीचे वाली उन सबको x मान लेना है। अब इसका एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम x 4 प्लस, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? हाँ बस पूरी वैल्यू को x मान लेते हैं, ठीक है। क्रॉस में करो, कितना आ गया x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, d का फॉर्मूला लगाओ, d निकालते ना, हाँ d निकालो। कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac। b कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -1, 16 प्लस 4 कितना आ गया 20। मतलब 0 से बड़ा है तो 2 आंसर आएंगे, ठीक है। करते हैं, पहले तो 20 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? उतार लो इसको, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू निकल गई हमारी ये। हाँ जी आगे बढ़े, ओके। डी की वैल्यू निकल गई आपकी, राइट। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डी के बाद बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। डी कितना आया था मेरा? आगे डी पांडे भाई, फिर निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो एक्स वैल्यू निकालते हैं कैसे? एक्स इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a। याद है आपको? ये हमारे वैल्यूज निकालने का तरीका होता है। -b कितना है भाई बताओ? b कितना है? -4 है, प्लस माइनस
डी कितना था 20, 2 इंटू ए कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा +4, प्लस माइनस 20 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, यही तो होंगे भाई। ठीक है, ऊपर से कॉमन ले लिया कितना 2, 2 प्लस माइनस 5, कैसे, ये तो 2 बाहर आ गया था ना बेटा, वो 2 बाहर ले लिया, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया 2 प्लस माइनस 5, है कोई ऑप्शन ऐसा कोई, सी ऑप्शन है। इसको उतार लीजिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर करवाते हैं आगे। मुझे पता है तुम लोगों की हिगड़ी निकल जाती है पढ़ते पढ़ते। कौन सा लास्ट वाला बेटा, ये वाला, ये लिए दोबारा बताया तो इसमें क्या दिक्कत है। मिटा दिया, देख बेटा यहां लास्ट वाला मिटाई दिया मैंने, ठीक है तेरे नहीं है। देख क्या करेंगे, ये 4 तो ऐसी है, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 अपॉन में 2। अब इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 2 प्लस √5 अपॉन में 2 से 2 कट गया। ठीक है, हाँ जी, तो उस पूरे को सॉल्व करके बेटा, जब वो ना 1 बाय 1 करके आ रहा है तो समझ लो x की वैल्यू बेटा वो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो उस पूरे की तो वैल्यू है वो, जब रिपीट होता है तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसका इक्वेशन का 3rd क्वेश्चन हो गया। 4th पे आ जाओ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बेटा इसके फैक्टर करने होते हैं ना, तो फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम डी से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, और डी से पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो बताता है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो डी निकालना इसलिए कंपलसरी होता है। 4 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वैल्यू निकालनी है इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस, अब इक्वेशन दी मैंने, इससे सम ऑफ रूट्स निकालो, क्या निकालो सम, अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना, सेकंड वैल्यू कितनी है -4, ए कितना है 2, कितना आया 2 आ गया बेटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी कितना है -3/2, ये भी आ गया। अब वैल्यू निकालनी है किसकी बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला मैंने 2 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा कितना निकाला -3/2, इससे कट गया 2 का स्क्वायर 4 -3 प्लस 3 कितना आ गया 7 आंसर आ रहा है इसका, उतार लो फटाफट, 7 इसका आंसर आ रहा है। टोटल 13 क्वेश्चन है इसमें, 7 इसका आंसर आ रहा है। चलो चलो, बुलावा है, आईसीआई ने बुलाया है, मई में आ जाओ। बोलो आईसीआई माता की जय, बोलते रहो जय आईसीआई माता की। भैया बड़ी खतरनाक है। चलिए, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी आ गई बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख के ही डर लग जाता बच्चों को, क्या कह रखा है क्वेश्चन। नहीं भाई, आयुष भाई मेरी मदद करेंगे। आयुष भाई बताओ इस क्वेश्चन की मदद करके क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, क्या कह दिया भाई बदतमीज ने,
सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा है, ये बराबर है इसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के। अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर, बीटा क्या होगा? 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। तो बताओ ये किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन पक्का नहीं करके आऊंगा एग्जाम में। क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के बराबर है, तो उसकी वैल्यू निकालो। सर इसमें तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, शायद आधा पेज भर जाएगा मेरा। और ऑप्शन से भी कैसे कर लूंगा मैं? ऑप्शन कैसे पुट करूंगा बताओ? उसमें बताओ, इसमें ऑप्शन कैसे पुट कर लूंगा भाई? अब इसमें मैं आपको बताता हूं एक धांसू ट्रिक, जो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखिए, सुनिए ध्यान से कैसे करते हैं इसमें। जब कभी ऐसी कंडीशन नजर आ जाए तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या दी हुई है बताना एक बार? प्लस बी, ये देखिए ना, ऐसी कंडीशन में जब ये कंडीशन हो तो ए, बी और सी तीनों वैल्यू बराबर होती है। ए की वैल्यू जो वही, बी की वैल्यू वही, सी की वैल्यू। आप अपनी मर्जी से ए कुछ भी ले लो, बी कुछ भी ले लो, सी कुछ भी ले लो। बताओ क्या लो? ये 1। अब उससे वाला रख लो भाई 2, बी भी कितना? 2, सी भी 2। आप 3 भी ले सकते हो, 4 से ले सकते हो। अब ए भी आ गया 2, बी भी आ गया 2, सी भी आ गया 2। वैल्यू किसकी निकालनी है बताना एक बार? वैल्यू निकालनी किसकी है? ए सी बी सी बाय ए स्क्वायर, ये निकालनी है भाई। बी की वैल्यू कितनी है? तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। नीचे भी कितना हो गया? 4। ए भी 2 है, बी भी, सी भी 2 है। बी सी कितना हो गया? बी कितना है? 2 और 2। ये भी कितना हो गया? 4। ये इससे कट गया 1, ये भी इससे कट गया कितना? 1। कितना आंसर आ गया? 2। चेक करो आंसर 2 आ रहा है। इस केस में कुछ भी आ जाए, 1 करके तो भी आंसर 2 आएगा, 3 तो भी आंसर 2 आएगा। आप चेक कर लो। 5 तो भी आंसर वही आएगा, 2 आएगा। जो ए होगा वही बी होगा, वही सी। एकदम लाडू ट्रिक बता दी मैंने आपको, वरना इसको देख के क्वेश्चन पक्का छोड़ देते। लास्ट टाइम छोड़ दिया था। बड़ा तरीका कैसे करोगे सॉल्व? फिर वो उससे आंसर आएगा नहीं, भरोसा नहीं। ये ट्रिक पकड़ लो, मजेदार है। नहीं ऐसा कोई ना, 5 अक्के देखो आंसर तो भी 2 आएगा, करके देखो। हाँ, उसके रेस्पेक्ट सम होना चाहिए, कंडीशंस ही होते हैं। अच्छी बात थी ना ये। चल अगला आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसे कराता इस क्वेश्चन को तो पक्का 2-4 तो यही लौट जाते। कहते हम ना कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इक्वल रूट्स में कंडीशन क्या होती है? d इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन है उससे मैं d निकालता हूं और इक्वल टू 0 के बराबर रख देता हूं। बताइए इक्वेशन क्या है मेरी, फटाफट बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5, ये इक्वेशन दे रखी है। उसमें कहा है d इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। आप d निकालिए। d क्या होता है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है पांडे जी। हाँ भाई, b कितना बताओ? p प्लस 4 का स्क्वायर, ये होता है ना b, x के साथ होता है माइनस 4 इंटू a कितना है इसके साथ वैल्यू 1, c कितना है 2p प्लस 5। मैंने कहा था बेटा, बोलो। हमने माइनस p प्लस 4 लिया। सॉरी, गुड। चलिए यही है बेटा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो क्या होगा? प्लस बन जाएगा। इसमें लग जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 8p, 2ab हो गया ना, माइनस इससे माइनस 8p माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये हो गया भैया p स्क्वायर, ये कट गया कोई बात नहीं, प्लस 16 माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। कितना आ गया, p स्क्वायर माइनस 4, तो p स्क्वायर इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू प्लस माइनस है आंसर क्या इसमें कोई, कितना आंसर है दिया है। चलो बहुत ही बढ़िया बच्चे हो आप लोग, सो ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप जैसे बच्चे हो तो बस आज से ही किस्मत धन्य हो जाए। चलिए याद रखना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे कि थोड़े से लगेंगे टफ, बाकी कोई टफ नहीं है इसमें। आगे बढ़े, देखिए आज होगा लाइव क्लास में थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, शुरू से होगा, जिसे करना करे, जिसे नहीं करना कोई बात नहीं। मुझे पता है कुछ जाएंगे, मैच भी नहीं आ रहा, अब तो आईपीएल शुरू होने वाला है 26 मार्च से ना, तो भैया तब तो बड़े बच्चे गायब होंगे, तब तो सत्यानाश करेगा तुम्हारे पेपर का है। अगर हॉस्टल में टीवी होगा तो निकलवा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तुम ही तो बंद करवाओगे, बाकी तो तुम्हें लड़ लेंगे, कोई नहीं देखता, लगा रहता है। मैच तो देखेंगे बच्चे। चलो अच्छी बात है, नहीं देखो, बंद करवा देंगे अगर होगा भी तो। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। रियल में क्या होता है, डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, दोनों केस होते हैं। तो रियल में क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप डी निकालिए और ये कॉन्सेप्ट लगाइए, फटाफट पी निकालिए। मैं नहीं करा रहा, आप करके दिखाइए, फटाफट फटाफट कीजिए। 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन आपके नहीं है, करके दिखाइए। नहीं तो मैं तो कराऊंगा, तुम छोड़ोगे कोई ना, फटाफट कीजिए। 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन फटाफट कीजिए, फटाफट जल्दी करो पांडे जी। पूरा करो करो। हो गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आंसर आया आपका कोई? 1/4। कौन सा वाला? 1/4 तो बहुत सारे में, 2 में डी वाला आ रहा है, किसी का सी किसी का डी। ओके कोई बात नहीं, चलो आपने डी निकाला, मैं भी निकालता हूं डी।
भाई डी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी कितना है बताओ इसमें? 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 इंटू ए कितना 1, सी कितना है p स्क्वायर। ये बोला 4p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p। पता है ये बात? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4p स्क्वायर। इससे 1 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आ गया -4, ये -1 आ गया। जब बेटा माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो साइन रिवर्स, साइन रिवर्स, तो p ये साइन ऐसे हो जाएगा। याद रखना बेटा इनइक्वालिटीज के अंदर अगर आप साइन माइनस से माइनस कैंसिल करते हो तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। जो खुला हुआ मुंह राक्षस वाला इधर है ना, उस साइड हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? अरे कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, ऐसे नहीं करता माइनस, साइन बदल जाते हैं। क्या बताया था कॉलेज में? ना 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 ना, जब भी आप माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो साइन रिवर्स हो जाते हैं इसके। चलिए, ये पढ़ा होगा 10th क्लास में आप लोगों ने। अच्छा, कह रहे वो कहां याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर, हेलो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्या कह रहा है? x बराबर किसके? तो जहां पे x है वहां m पुट कर दो, फिर ऑप्शन में m की वैल्यू पुट करो। किससे आंसर आ रहा है? चलो मैं करता हूं, मैं बताता हूं। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, इक्वेशन क्या दी हुई है बताओ इसकी। क्या इक्वेशन दी हुई है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इक्वल टू 0, और दिया है x इक्वल टू, तो वैल्यू बताओ m की, ये पूछा ना। तो आप क्या कीजिए, जहां जहां x है वहां m रख दीजिए। 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m, तो 2m स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4m इक्वल टू 0। 5 में से 4 गए, 1 गया, तो इसमें आ जाएगा 2m कॉमन आ जाएगा। m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2m इक्वल टू 0, एक तो हो गया, m इक्वल टू 0 एक हो गया, m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m कितना हो गया? -2। दो वैल्यूज हो गई इसके। कैसे ही लिया? इन दोनों में कॉमन ले लिया बेटा 2m मैंने, तो एक फैक्टर हो गया 2m बराबर 0 के, एक फैक्टर ये हो गया m प्लस 2। दो वैल्यू है नहीं इसकी, तो आंसर हो गया 0 और -2। है कोई ऑप्शन? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया आपका। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कोर्स भागो, आप आराम से करो। मेन मेजर पोर्ट तो मैं खत्म करा चुका हूं, मेन पोर्शन, बड़े बड़े चैप्टर्स। अभी स्टैट्स में भी एक चैप्टर हो चुका है हमारा, आपकी प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ा चैप्टर। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर तो वही था। नहीं, पीएनसी नहीं, स्टैट्स में। ठीक है, बाकी चैप्टर तो इतने टफ नहीं है उसमें। मीन व मीडियन तो 2 क्लास 3 क्लास का है। मीन अच्छा है, अच्छा चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 और 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? नाइन क्वेश्चन है, P and Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। P और Q इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब P और Q एक तरह से अल्फा और बीटा है। क्या है? तो आपको निकालनी इसकी वैल्यू। सिंपल सी बात, तो पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a
तो माइनस बी कितना है 2/1, तो 2 आ गया -2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है 1 आ गया। अब निकालनी किसकी वैल्यू है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यही होता है भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 की क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा 1 -2, तो -8 + 6, तो -2 आंसर आ रहा है। कोई ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। ठीक है एकदम लाडू है यार। क्या है गलत है बेटा, काट दे उसको, बिंदास काट दे, कोई बात नहीं, बिंदास काट दे। अगर आ भी रहा है तो बिंदास काट दे। एक बार चेक कर और क्या आ रहा है तेरा क्यों यार, आंसर चेक कर, किताब में गलत है, गलत देख रहा है तू ऑप्शन। मुझे पता ठीक है, मैंने क्या बोला काट देगा गलत किताब में, मैंने ये तो बोला। चलिए कोई बात नहीं, कोई नया टीचर होता कहता अच्छा लिखा गलती क्या कर दी मैंने। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 पे हो गया 10 ऊपर जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 करें, अरे बोलो हाँ या ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अजीबो गरीब सी बात दी हुई है, बहुत लंबा चौड़ा सा भाषण दिया हुआ है, इतना भाषण में सुनता नहीं हूं इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो जो रियल होता है वो रैशनल भी होता है, ये बात याद रखना। अगर कोई रूट्स रियल है तो रैशनल भी होगा ये। चलिए बताइए क्या है इसका, रियल रूट्स दे रखे, रैशनल है तो क्या होगा रियल भी होगा, तो ऑप्शन बी होगा। रूट्स अगर रैशनल है तो रियल भी होगा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, तो पहले करा रहा हूं 13। चलिए 13 क्वेश्चन करवाते हैं पहले। 13 में याद है प्रॉपर्टी, आप कह सर आपने सेकंड वाली प्रॉपर्टी नहीं कराई, याद है 13 में क्या कह रहा है देखो, इफ वन रूट ऑफ दिस बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा क्या होगा 1/अल्फा होगा। इनके प्रोडक्ट का जो रूट होता है वो हमेशा 1 होता है। देखो ना ध्यान से, 1 ही तो आ रहा है। तो इक्वेशन से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई पांडे, सी बाय, तो सी कितना है इसमें p/5 इक्वल टू किसके 1 के, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो p के लिए कितनी होगी, बस लाडू खत्म। अरे क्या कह रहा है क्वेश्चन तो पढ़, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा तो दूसरा क्या 1/अल्फा। जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज भी कितना होता है 1 होता है। बस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल क्या होता है c/a, उसको बराबर रख दे 1 के। मुझे क्या चाहिए था इसके अंदर p की, तो बस निकल के, तो अब मैं काहे को सम पे जाऊं, मैं काहे को सम पे जाऊं, p निकल गया ना भाई, तू पास हो गया ना आईसीआई में। आईसीआई को ना मुझे कौन सा क्वेश्चन किया तूने या नहीं किया, तेरा मेन ऑब्जेक्ट आ गया ना, दूसरा क्यों सोचता है भाई। 11 और 12 बचा, चलिए 11 और 12, 11 और 12, हेलो, अगली क्लास में थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया, थर्ड भी खत्म करा दो अगली क्लास में, एक क्लास का ये हो चैप्टर थर्ड, टेस्ट के साथ साथ खत्म करवा दूंगा। टेस्ट तो 1 घंटे का भी नहीं होगा,
अच्छा हाँ 100 क्वेश्चन बनाया, मैं तो खुद ही भूल गया। 6 बजे से 6 से 7 पढ़ा दूंगा मैथ्स खत्म हो गया। 1 घंटे का आधे घंटे का चैप्टर है वो सिर्फ। तो सर टेस्ट कितने बजे शुरू होगा? जितने बजे आओगे 4 बजे उतने बजे दे देंगे। 4 बजे आना है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले क्या निकालेंगे भाई पांडे जी बताओ? अल्फा प्लस बीटा। पहले इक्वेशन ठीक कर लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सम कितना आएगा? -1 और माइनस तो ऑलरेडी होते हैं 1, तो क्या 1 आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? -1 आएगा। वैल्यू निकालनी है, एलसीएम ले लो, सिंपल सी बात। क्या आएगा इसकी वैल्यू निकालो। करूं? हाँ सर हम कर लेंगे, ऐसा नहीं बोलते कभी। क्या था? अल्फा स्क्वायर अपॉन में है बीटा माइनस क्या था? अल्फा, यही था भाई। इसका एलसीएम लो कितना आया? अल्फा बीटा क्या बनेगा? अल्फा क्यू माइनस। अब इसका फॉर्मूला ले सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला के तो आंसर आ जाएगा, बस क्या दिक्कत है। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, भी लिखवाया था मैंने। अल्फा माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला पता है ना? इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, या तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। ठीक है सर, यहां पे मुझे एक समस्या ये आ रही है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि आपने तो कभी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना सिखाया नहीं, सम की सिखाई है बार बार। ओ तेरी की, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकले बाबू? बताओ इसका फॉर्मूला आयुष भाई। अरे सम का फॉर्मूला बताता, सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला कहां से आ गया इसमें? बताओ बाबू, आप बताओ। अरे बाबू बताओ, कोई तो महान बताओ। अच्छा महान ही नहीं है, चलिए धन्यवाद। इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका लॉजिकली पूरा समझाता हूं, एक तरीका आपको शॉर्टकट बताता हूं। पहले लॉजिकली बता दूं फिर आपको शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है? नहीं भाई समझ में आई? पहले लॉजिकली बता दूं बाद में। देखो जब भी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली हो ना, तो उसका सिंपली है √d/a। √d/a होती है इसकी वैल्यू डायरेक्टली। या फिर अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए आप जानते हैं अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है ना, इसका मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मैं इसका स्क्वायरिंग करूं तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? स्क्वायरिंग करूं तो क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई इसकी स्क्वायरिंग का ये तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब मैं यहां पे स्क्वायरिंग की है, मैं स्क्वायरिंग हटाना चाहता हूं तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? रूट में, अब इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा होगा कि रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। वैसे कुछ छोटा है ना, और जो मैंने बताया वो क्या? √d/a बस है, उससे कर लो। हाँ बस उससे डायरेक्ट निकाल देना है डी, वरना ऐसे कर, ये फॉर्मूला याद कर लो आप। तुम्हारे किसी काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब दोस्तों, अच्छा नीचे क्या मतलब क्या लिखना चाहते हो? लो जी, लो जी और लो जी। मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, पूरा डिटेल में बता दिया। अब आपके मन की इच्छा आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है? इच्छाएं तुम्हारे पर है। नहीं? अच्छा एक बार बताओ, ये तो एक्सरसाइज लगभग खत्म हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बची एक एक्सरसाइज, वो भी मैं कराऊंगा 3rd चैप्टर के साथ साथ।
जब पूरी मैथ्स अब लगभग खत्म हो जाएगी, सेट सिलेक्शन के बाद बचेगा केवल एक चैप्टर आपका, 8वां चैप्टर। सुनिए 8वां चैप्टर बचेगा, क्या बचेगा? 8वां चैप्टर बचेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला ना। पहले सेट रिलेशन फंक्शन कराऊंगा, उसके बाद वो बचेगा। 2 का डिफरेंशिएशन, 2 का इंटीग्रेशन। हाँ जी, देखिए सारे बच्चे टेस्ट मंडे को है, रिवीजन करना। देखो आज टेस्ट हुआ था, मैं इसमें मान ये चैप्टर पढ़ोगे नहीं, ये चैप्टर 2 अभी तो? अच्छा सर ये आज नहीं, अगले किसी 10 ओके। पूरा टेस्ट देने में मजा आता है, इसमें तो कोई पास हो जाता है नहीं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, इसका एक क्वेश्चन बच्चा है, करके लाओगे? नहीं तो मैं ही कराऊंगा, ये तो मैं ही करा दूंगा। पेपर 2 घंटे का, प्रैक्टिस हम 2 घंटे की करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या 2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो हम उसकी तैयारी करेंगे, और माइनस भी होगा है। जितना पढ़ाया इस चैप्टर को छोड़ के, अरे जितना पढ़ा हुआ उतना दे दो ना भाई, आप लोगों को जितना पढ़ा हुआ तो है, तो बस काहे दिख रहे हो? काहे नहीं है, सब देना है।